बड़ा महिमामय है आश्रय। अभी परसों ही शायद एक भगत जी हैं, वो कह रहे थे रात्रि के दर्शन और उत्सव मना करके जा रहे थे और अचानक नींद आ गई। पूरी रात उनको लगा, अचानक नींद आ गई तो पार्श्व में बैठे हुए जनों ने सावधान किया, तो फिर गाड़ी से उतरे, मुख धोया। फिर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट सत्य कहते हैं, वो कह रहे थे हम धाम में खड़े, एक शब्द भी झूठ नहीं बोले, मुझे होश ही नहीं रहा और मेरी गाड़ी कैसे चलती रही। 15-20 मिनट बाद जब चेतना आई तो घबरा गए कि गाड़ी कौन चला रहा था। और जहां बहुत सी गाड़ियां आ जा रही, उनका निश्चित प्रभु मेरी गाड़ी बैठकर चला रहे थे। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये मेरा हृदय, कोई माने ना मान, वो कह रहे थे मेरा हृदय देख रहा था, मेरे प्रभु चला रहे हैं। उत्सव करके रात्रि का दर्शन पूरा और फिर गए तो अचानक एकदम ऐसी नींद की स्थिति। अच्छा, दिन की दिनचर्या अपनी गृहस्थों की होती है और रात में पूरा यहां जगे तो सर्वतो भावेन आप प्रभु के प्रति समर्पित है, वो आश्चर्य जीवन मंगलमय हो जाएगा। मान लीजिए एक बार श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के कहीं संतों की संगोष्ठी में जाना था, बहुत दूर। बहुत विद्वान वेदांतदर्शी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे नारदानंद सरस्वती जी महाराज। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जहां कई किलोमीटरों तक कोई नगर नहीं, कोई। अब वहां संतों की सभा में पहुंचना था, कैसे? तो दंडी सन्यासी थे, उनका देखो ये बात किसी से कहना नहीं, ऐसे रखा दंड नारायण को और कहा स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गई। जब लक्ष्य में पहुंची दंड नारायण को हटा लिया। कोई दुर्लभ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों को जो अपने संकल्प से चला रहे हैं, वो एक हमारे जीवन के रक्षक हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। शरणागत के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो देहातीत स्थिति एक क्षण में प्रदान कर सकते हैं, हमें कल्पों लग सकते हैं। इसीलिए यहां कहा नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। वृंदावन की लता, खगमृग, पशु पंछी, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन वासी जन, ये सब करुणामयी लाडली की करुणा स्वरूप है। ये हम पर दया करें। किरंतिभ्या, इनकी कीर्ति का गान करें, इनके दर्शन करें, स्पर्श करें, इनकी बातें सुने और स्मरण करें तो विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महसा। प्रकृति रस से परे जो सार तत्व है, परम रस प्रेम, वो तुम्हारे हृदय, और प्रेम ही देहातीत स्थिति प्रदान करता है। चाहे आत्मरति बोलो या प्रिया प्रीतम की रति माने प्रेम या आत्म प्रेम, तो इतना गाढ़ अवस्था की अवधूत स्थिति शरीर की शुद्ध ही नहीं है। प्रेम प्रियालाल के प्रकट रूप में इतना प्रेम, शरीर शुद्ध ही नहीं है। शरीर शुद्ध छूटना कोई कठिन बात नहीं है। एक उदाहरण में पूज्य भाई जी ने लिखा कि एक कोई वंदना कर रहे थे, तो उनका नियम होता है कि जिस समय उनका समय हुआ वो अपनी वंदना करते हैं अपने ईश्वर की। तो रुमाल बिछाई और वंदना कर रहे थे। तो कोई नवयुवती किसी अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जहां नियत स्थान था। वो उसके ध्यान में भाव में भरी उसको लांग के चली गई। वो रास्ते में ही कर रहे थे। अब वंदना करके देखा कि वही स्त्री कुछ क्षण बाद लौट के आ रही। तब कहा क्यों, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि मैं वंदना कर रहा था और तुम हमारे को लांग के चली गई? कब? बोले अभी थोड़ी देर पहले। आप वंदना कर रहे थे? किसकी? बोले अपने मालिक की, आराध्य देव की। हम तो एक नाशवान शरीर के राग में थी, तो इतने बड़े तुम हमें नहीं दिखाई दिए, लांग के चली गई। और तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक की वंदना कर, तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें नांग के चली गई। क्या वंदना कर रहे थे तुम? हम तो एक नाशवान शरीर में आसक्त थी, उससे मिलने गई थी, तो तेरी शुद्ध नहीं रही, तेरे को नांग के चली गई, मुझे पता नहीं। लेकिन तू परम आराध्य देव की, परम प्रभु की आराधना कर रहा, तुझे पता चला मैं नांग के चली। कहां तेरी एकाग्रता थी, कहां तेरे को प्रेम है? ये बात देह शुद्ध भूलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है तन्मय हो जाना। हमारा राग एक जगह एकत्रित हो जाए, गलत जगह एकत्रित होगा, विनाशी जगह में एकत्रित होगा, तो परिणाम में गलत और विनाशी हाथ लगेगा। इसीलिए इस अमूल्य प्रेम को प्रभु के नाम रूप लीला धाम में समर्पित करना चाहिए। ये महिमा धाम की कृपा से प्रकट होती है। देहातीत अवस्था देखा गया है महापुरुषों के जीवन में।
श्री भोलानाथ जी महाराज बहुत ही पढ़े लिखे, लौकिक विद्या के भी पारंगत विद्वान, मन में श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण, जब सर्वस्व छोड़कर वृंदावन आए। देखो, निश्चय में बड़ी सामर्थ्य होती है। वृंदावन आकर उन्होंने निश्चय किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब है श्यामा श्याम की प्राप्ति। बहुत धैर्यपूर्वक निश्चय करना चाहिए। उपासकों से जब एकांतिक वार्ता होती है किसी किसी उपासक से, तो जब वो प्राकृतिक आकर्षण में दुखी दिखाई देता है, तब लगता है कि कृपा के प्रवाह में परमार्थ में तो आ गया है, पर इसका निश्चय नहीं है। क्योंकि निश्चय ना होने के कारण भोगाकर्षण में वो जलता है और चाह करता है भोगों की, तब उसको लगता है कि ये लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके पास जिन भोगों की मैं चाह कर रहा हूं उन भोगों को भोग रहे हैं। ये बड़ी ही निंदनीय बात हृदय में बैठती है। बड़ा जीवन जलनमय हो जाता है, क्योंकि परमार्थ का निश्चय नहीं, पथिक परमार्थ का, और भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि। इस स्थिति के साधक को चाहिए धैर्यपूर्वक सत्संग सुनकर विवेक के द्वारा ये निश्चय करे कि मेरा सौभाग्य कितना बड़ा हूं। हमें धाम मिला, ना जानते हुए ना चाहते हुए परम मार्ग मिला। बिल्कुल कहीं ऐसी कोई साधना नहीं, पर प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग के पथिक कहलाने का सौभाग्य मिला। संसार के प्रपंचों में महान क्लेशों में पिसते हैं जीव, प्रभु ने निकाल दिया। कोई जिम्मेवारी नहीं, एक ही जिम्मेवारी है, अपनी श्वासों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। समस्त प्रपंचों से रहित परम स्वतंत्र जीवन भगवत मार्ग का। पर आप समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि इन भोगों को भोगने वाले बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सुखी हैं। यही हमारी दुर्दशा है। हम अपने मार्ग को ना जानने के कारण भ्रमात्मक भोगों में सुख मानकर जलते रहते हैं। ऐसे साधक को जब माया अपना आकर्षण पैदा करती है तो फिसलने में देर नहीं लगती। इसलिए श्रीपाद, पहले आप निश्चय करो। वृंदावन आपको मिला, सत्संग मिला, तो निश्चय में कमजोरी क्यों है? ये आशा की फांसी क्यों बनाए हुए हैं कि अभी तो नहीं पर कभी? ये आशा श्री जी से मिलन की बनाओ। प्यारी जू प्यारे जू, आज तो नहीं पर कभी तो मिलेंगे ना। ये आशा नहीं है। आशा इस बात की है कि आज तो नहीं पर कभी अवसर लग जाए तो ये भोग मिल जाएंगे। अंदर देख लो, ये अंदर की बात है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसे समझ नहीं पा रहे आप। दुख के लिए आप खुद रास्ता अंदर रखे हुए हैं, जगह रखे हुए हैं। आशा, भोगों की आशा। तुम आज निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का हमें सौभाग्य से मिल गया। कितने हो भाग्य। जहां श्रीपाद कह रहे हैं, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः सर्वभावेन में सेव्य अस्ते वृंदावन वासिना। भगवान रुद्र, शंकर, ब्रह्मा आदीन और भी बड़े बड़े महापुरुष एशाम चरण रेणवः, जिनकी चरण रज के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादिक याचक, सर्वभावेन में सेव्यास्ते वृंदावन वासिना। हमें सौभाग्य मिला कि सर्वतोभावेन, ना चाहते हुए भी हम रज में वास कर रहे हैं। कहां ऐसी चाह थी अखंड वृंदावन वासी बने? कहां चाह थी श्यामा श्याम के अनन्य उपासी बने? कृपा रूपी, अनुग्रह रूपी वायु ने मुझे पहुंचा दिया। किस रज में रह रहे हैं? कह रहे पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः। जो भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, शनकादि को भी पावन करने की सामर्थ्य। पुनंति, पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन, बड़े बड़े मां। वो हमें, हम जैसे अज्ञानी को, अनाधिकारी को, जहां भोगों की चाह है, ऐसी चाह ही नहीं है, वहां मुझे श्रीधाम वृंदावन वास मिला, रज सेवन करने का सौभाग्य मिला। हम प्यारी जू के हैं ऐसी ठसक से कहने का सौभाग्य मिला। फिर हमारे निश्चय में क्यों कमी है? हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए।
भोलानाथ जी ने निश्चय किया कि बस अब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी। निश्चय में बड़ी जल्दी स्थिति आती है। ये जो हमारे अंदर भागवतिक आनंद का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, इसमें निश्चय की कमी है। नहीं चाहिए मुझे अब लोकांतर के भोग, पदवी, यश, प्रतिष्ठा। अब मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अब छक के भजन करना है, रात दिन भजन करना। ऐसा निश्चय करो। देखो इस निश्चय में कितनी पवित्रता है, कितना बल है, कितनी दिव्यता है। भोलानाथ जी की दिनचर्या बन गई। चतुराशी जी का गान, चतुराशी जी का मनन, प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम का रटन। धीरे धीरे इतनी उदासीनता बनी, किसी से मिलना जुलना, किसी के घर भिक्षा के लिए जाना, ये सब बंद कर दिया। बस यमुना जी के किनारे श्रीमद चतुराशी जी का गायन, मंत्र का जप, प्यारे जू के ध्यान में। शाम के सेवा कुंज दर्शन करने जाते, बंदरों को जो चना डाला जाता है उसकी जो ठुड्डियां पड़ी होती है, अर्थात जो बंदर भी नहीं खाते थे, बहुतायत चना, वो उठा लिए मुट्ठी दो मुट्ठी और यमुना किनारे बैठकर उनको चबा लिया। रात दिन भर ऐसी स्थिति कि अब तो रहा नहीं गया। चिल्ला चिल्ला के रोते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उनके हृदय की वाणी जी में लिखी हुई। हा लाडली, हा प्रियाजू। ब्रजवासी जन सुनते तो प्रार्थना करते प्रियाजू से कि अगर हमारे कोई सुकृत है तो लाडली आप प्रसन्न हो जाओ, बाबा को दर्शन दे दो। इतनी विकलता, इतना रुदन। दिन राधा वल्लभ जी के श्रीअंग के दर्शन करने गए, भाव में भरे निहार रहे थे। होली उत्सव चल रहा था। प्रियाजू के पार्षद बड़ी बड़ी पिचकारियों से रंग डाल रहे थे। अहोभाग्य होता है जिनके ऊपर रंग पड़ता है। संसार का रंग तो पड़ ही रहा है। अहोभाग्य उनके जिनके सामने प्रभु विराजमान है, और फिर उनके पार्षद जन उन्हीं कर कमलों से जिनसे श्रीअंग सेवा करते हैं वो रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं। शमी पीते भर की पिचकारी मारी लीला श्री जी की, उनके कान में सी रह गई, पर्दा फट गया, रंग युक्त जल अंदर। जो श्रीपाद करे जीवन ने वो मृत प्रायो, देहादौ निरहम ममा। देह भाव से अतीत, अहमता ममता शून्य स्थिति प्रेममयी। अब वो जल पीड़ा देता है, पक जाता है, फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कोई किसी से नहीं कहना। सेवा कुंज दर्शन करने गए तो ऐसे कीड़े, जब लोगों ने देखा तो अरे बाबा तुम्हें तो बड़ा कष्ट है। कुछ नहीं, श्री जी की लीला है ऐसा। नहीं उस समय मथुरा जाना पड़ेगा। बहुत जब प्रार्थना राजी हो गए, ये भी श्री जी की लीला। रोग रूप से प्रभु आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा हो, ले गए। डॉक्टरों ने देखा, कहा इनका तो बड़ा ऑपरेशन होगा क्योंकि सड़न हो गई बहुत दिन से। उनके पास कहे जो निज जन सेवा में बनकर गए थे, उन्होंने कहा आपके कान का ऑपरेशन होगा, आपको बेहोश करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। उनका नहीं, आप 30 मिनट पहले बता दीजिए आके बेहोश की जरूरत। बोले बहुत कष्ट हो उसमें बेहोश करना। बोले आप बता दीजिए। तो लोगों ने डॉक्टरों से कहा कि स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, स्थिति प्राप्त महापुरुष हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो। वो आए, उन्होंने कहा कि अब 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश राधा राम गए। वो डॉक्टर आए ऐसे कि ऑपरेशन के कुछ देर बाद बाबा श्री हरिवंश जैसे सो के उठे, श्री हरिवंश राधा राधा राधा। हो गया ऑपरेशन। अच्छा उठे, आश्चर्यचकित सब नर्स डॉक्टर, क्या है ये? शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, आप श्री जी की सेवा में हैं, भाव देह से क्या फर्क पड़ता है? ये स्थिति। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया कीरंतिभ्यः सर्वान् पिच पुरुषार्थान् सकृदपि विलोकात्। यहां देखना भजन है, विलोकात्। यहां की लताओं का दर्शन, यहां आप आए हैं, आपको पता नहीं कि ऐसे महापुरुष का स्पर्श हो जाएगा, सारे दुष्कृत आपके नष्ट हो जाएंगे। आप भीड़ में चल रहे हैं, कौन किस कोटि का भजनानंदी है ये बाहर से थोड़ी दिखाई देता है। ये प्रेमियों का देश है वृंदावन। पता नहीं किस पर दृष्टि पड़े, कितनी ऊंची स्थिति का वो प्रेमी महात्मा गृहस्थ भेष में दिखाई दे रहा है, पागल भेष में दिखाई दे रहा है, या विरक्त भेष में दिखाई दे रहा है, कोई आपको आकर्षण नहीं लग रहा, और प्रिया प्रीतम की बहुत ऊंची प्रेम स्थिति में है। इनके दर्शन का, इनके स्पर्श का, इनके सानिध्य का देवर्षि नारद जी कह रहे अमोघस्य,
भाई जी ने कहा जैसे आप सो रहे हैं और सूर्य उदय हो गया है तो अंधकार नष्ट हो गया है, पर आपको पता तब चलेगा जब नेत्र खुलेंगे। ऐसे ही महापुरुष का संग हो गया, अब आपका तो कल्याण निश्चित है, पर आपको पता तब चलेगा जब आपके अंदर वो कल्याण स्थिति जागृत हो जाएगी। बिलोकात, वृंदावन को देखना, ये प्रेम प्रदान करने वाला है। कहां से आ रहे? वृंदावन का दर्शन करके। ये भावना मत लाओ यहां बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब भौतिक बातें माने। धाम नाम रूप लीला चिदानंद है, ये है। गिरिराज जी वही है ना, रजरानी वही है, बहुत कुछ यहां सब चिदानंद है। अपने भाव दूषित है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे। विलोकात, दर्शन करो वृंदावन का। देहातीत स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बिलोकात। संस्पर्शात, यहां की लताओं का स्पर्श, रजरानी का स्पर्श, स्वाभाविक वायु बड़े बड़े महापुरुषों का, यमुना रसरानी का, बिहारी बिहारिंजू का स्पर्श करके आपके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से जो बात नहीं बनेगी वो यहां की वायु हवा बना देगी। ये वृंदावन की वायु है। स्पर्शात, यहां की रज, यहां की लताएं, यहां के खगमृग पशु पंछी, यहां के रसिक जन, स्पर्श हो ही जाएगा, बाह्य और आंतरिक दोनों हो जाएगा। कथनाच, वृंदावन का नाम, वृंदावन की जय घोष, वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम का नाम, उनकी जय घोष यहां स्वाभाविक होती रहती है। जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बार बार यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो शब काल। यहां चलते फिरते बिल्कुल आप एक भी नाम न जप करें तो भी यहां भजन होने लगेगा। यहां का प्रभाव है। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भजन आपको पकड़ लेगा, आपको भजन पकड़ लेगा। भजन गए फिरे बाह। कथनाच श्रवणाच, वृंदावन की महिमा सुनना, वृंदावन की महिमा कहना, और स्मरण, तो स्मरण करना। कई बार सत्संग में कहा है, जैसे आप यहां आए हैं एक दो दिन के लिए तो अपने मानस कैमरा को बहुत संभाल के रखिए। यमुना रसरानी की शोभा भरिए, बिहारी जी के श्रीअंगों को, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी के श्रीअंगों को एकाग्रता पूर्वक देखिए। बैठा लिए अपने मानस कैमरा पे वो छवि, वो शोभा, वो झांकी। आप एक एक चीज वृंदावन की भर के ले जाइए हृदय में, और फिर कुछ मिनट एकांत बैठकर दर्शन कीजिए। धीरे से पहुंचिए एकाग्रता पूर्वक। अब बिहारी जी के गेट में गए, डेहरी में प्रणाम किया, अब आंगन में पहुंचे, बिहारी जी को दर्शन कर रहे हैं। आह कैसे बिहारी। अब राधा वल्लभ जी पहुंचे, अब राधा रमण जी पहुंचे, सेवा कुंज गए, निधिवन राज गए, अब परिक्रमा दे रहे हैं, अब यमुना रसरानी का आचमन कर रहे हैं, अवगाहन कर। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमह काट करे उज। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं। अपने अंदर ये चिंतन भर लिया और एकांत में चिंतन कर रहे हैं, आपका शरीर कहीं छूटे, आप वृंदावन ही आएंगे। आप प्यारे जू को ही प्राप्त होंगे। स्मरण, तो स्मरण करना। विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महशः, प्रकृति से परे रस का सार जो महाप्रेम रूप श्रीधाम वृंदावन है, ये आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि विलोकात, संस्पर्शात, श्रवणात, कथनाच, स्मरण। तो श्रीपाद देहातीत स्थिति प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। नमो नित्यम वृंदावन तरुलता, प्रणाम करो वृंदावन को और उल्लसित हो, ओहो वृंदावन आया हो। कितने अहो भाग्य, वृंदावन वासियों की चरण रज में प्रणाम करो। हृदय की बात कह रहा हूं, समझना। बहुत बार ये देखा, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं कई जन्मों की, इतनी दृढ़ होती हैं कि बहुत समय तक भजन करने पर भी, ये जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी ही रहती सूक्ष्म रूप से। अगर इनको अवसर मिल जाए तो ये पूरा वृक्ष रूप हो जाएगी। अंकुरण वृक्ष रूप बनना देर नहीं लगता इसमें। बहुत बार प्रयास करने पर वो वासना अपने द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, ये देखा है।
उसके लिए गुरुदेव के चरणों में, आराध्य देव के चरणों में मन से बार बार त्राहिमाम बोलकर रोना पड़ता है। ये अंदर की बात कह रहे, आगे चल के देख लेना। आर्त भाव से रोना पड़ता है, प्रभु हार गया, क्या करूं, कैसे करूं। चाह नहीं है पर वासना है। ये एक अजीब स्थिति साधन काल में देखी गई। मन से पूछ रहे तुम्हें चाह है? नहीं, पर अंदर वासना है। बड़ी अशांति का अनुभव होता, कैसे दूर होगी, क्या किया जाए। जो करना चाहिए वो तो करके हार गया। फिर भी वो जब हार गया तब पूरी दृष्टि प्रभु के चरणारविंद की तरफ है। पर धैर्य पूर्वक, ये अनुभव की बात कहते हैं, बहुत काल तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य टूटना नहीं चाहिए। कि हमने सैकड़ों बार प्रार्थना की, इतने वर्ष से मैं जल रहा हूं लेकिन मुझे शांति नहीं हुई, मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ। धैर्य, ये शब्द याद कर लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, परिणाम में बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। पर वो कितना समय लगेगा ये प्रभु जाने। वो एक सेकंड में भी हटा सकते हैं। और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है, जलना पड़ेगा, अभिमान गलित होगा। जब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकारता की स्थिति प्रभु दे देते हैं। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता, कोई भी इच्छा ही स्फुरित नहीं होगी, वासना ही नहीं है, चाह ही नहीं है। ये बहुत धैर्य से सुनो ना, ये उपासकों के लिए कह रहा हूं। आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी, आपको आकर्षण दिखाई देगा, उसमें दम नहीं है। वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, केवल भयभीत करती रहेगी। वो भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि सब साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो ये है ना, क्या अंदर से प्रश्न, क्या ये मलिन वृत्ति है ना, तो किस बात की साधना, क्या साधक हो। तो हे नाथ, अब मार्ग दूसरा नहीं, सहयोग किसी से नहीं, अपनी बात किसी से नहीं कहना। प्रार्थना है, समझ लीजिए, आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फुरित हो रही, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना, विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली कोई भी दृष्टि, वार्ता, चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए, अपनी आस्तिकता नहीं हटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। बिल्कुल, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्त भाव से बलहीन होकर प्रभु को पुकारता है, नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई, हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मानिए, बहुत ये विचित्र सूक्ष्म बात है। अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता, जब देखा सूक्ष्म वासना हृदय में है। सावन का महीना था, जल पीकर सावन भर रहेंगे, देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, अन्न का त्याग करते हैं। कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फलवश, कभी दूध मिल जाए, गंगा किनारे या गांव में सेव संतरा अंगूर केला, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है अहम में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रभु पेरक बर जाए। बिल्कुल सिद्ध बात समझ। गंगा जी में खड़े होकर के आर्त भाव से पुकारते, प्रभु आप देख रहे हैं एकांत सेवन, आप देख रहे हैं संयम आहार, फिर भी वासना क्यों, फिर ये क्यों जला रही है। कोई उत्तर नहीं मिलता। पर दूसरा मार्ग नहीं, किसी का संग नहीं, किसी से प्रश्न नहीं। पता नहीं कैसी सलाह दे दे कि हमारा विश्वास, हमारा धैर्य विचलित हो जाए।
नहीं, अपनी बात प्रभु से। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य देखिए। ये अंदर की बात कह रहे हैं, बिल्कुल समझ जाना। ये इसलिए कह रहे हैं, ये मार्ग बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत संभाल संभाल के कदम रखने। अंत तो गत्वा यह आया कि हैं हम आपके, जैसे भी हैं वैसे आपके। अब आप देख लो, जैसे रखना चाहते हो वैसे रखो। नाथ में हार गया हूं, आप देख लो। कब वो चली गई पता ही नहीं चला। जिससे हम लड़ते रहे, जिससे हम जलते रहे, जिसके लिए हम साधन करते रहे, नहीं फर्क पड़ा। और जब उनके भरोसे छोड़ दिया, कब वो वृत्ति चली गई पता ही नहीं चला। इसीलिए बात कल चिंतन में चल रही थी कि अगर कोई समझ पाए तो इसे जरूर बताएं कि ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। बस देख लिया, मैं आपके बनने योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं आपका हूं। देख लो प्रभु, आप राजी हो तो राजी, मैं जलता रहूंगा, कुमार्गगामी नहीं बनूंगा, अन्य अवलंबन नहीं लूंगा, जलता रहूंगा। आप राजी हो मेरी जलन में, जीवन भर जलाते रहो। आप देख लो, अब मेरे बस का नहीं रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म ऐसा कि वहां कोई प्रहार ही नहीं पहुंच रहा। अंतःकरण की अहम के महल में सूक्ष्मता से वो रह रहा है। जो भी करो वो बहुत पुष्ट हो रहा है। केवल हटा या हटेगा या हट रहा है तो प्रभु की कृपा से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में दैन्यता और कृपा शब्द आता है। दैन्यता को हम तुच्छा परम मधमा, कृपा हेश वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा, ये वृंदावनेश्वरी की महिमा, वृंदावनाधीश्वर की कृपा। ये अंदर से कह रहा हूं, समझ लो, एकदम समझ लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना। ये न सोचना कि इतना समय हो गया अभी नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप कब जवान हुए, कोई तारीख, कोई तिथि, किस दिन आपकी दाढ़ी मूछ उगी, आपने समय, तारीख, ऐसे वो घड़ी भी याद नहीं रहेगी कब आप निर्वासनिक हो गए। कभी स्मृति में आएगा, अच्छा ये तो बहुत वर्षों से जलाया, वो तो ढूंढे भी नहीं मिल रही वृत्ति, गई। देखो प्रभु की कैसी कृपा हुई, ऐसा अनुभव होता है। श्रीपाद कह रहे कि शास्त्र और गुरुदेव के वचन करोड़ों बार समझाए जा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिससे लोक निंदा हो, ऐसी चेष्टाएं, ऐसे आचरण, तुम क्यों संयम में नहीं रह रहे। देखो इतना तो है कि हृदय जल रहा है, पर चेष्टाओं पर अंकुश होना चाहिए। हृदय में चाहत जला रही है संसार के भोगों की, पर हम बाहर से संयोग नहीं होने देंगे। तो उससे क्या होगा, वो क्रमशः हर बार कम होती चली जाएगी, शांत होती चली जाएगी, पर पूर्णतया निर्विकार स्थिति ये भगवत कृपा से होती है। मनागपि च नोत्सहे हत मनो युवत्या हृतम निरोधुमत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी। हे भाई, अपने भाग्य को नीचा मत गिराओ। माया के द्वारा अपरहित मन से अधर्माचरण मत करो, बहुत पछताना होता है। प्रमाद स्थिति में समझ में नहीं आता, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाती है तो उत्साह नष्ट हो जाता है, तो लगता है अब क्या, फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करता हुआ, फिर उसको लगता है इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। गया हतभाग्य, नीचे गिर गया, भाग्य नष्ट हो गया उसका। जो मनुष्य जीवन, दिव्यता, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्राप्ति, जगत मंगल करने वाला, वो गिर गया। जहां हमें ये बनना चाहिए था, वहां हम वासना के अधीन हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर कोई रोक सकता है मुझ पतित को, निरुद्ध मत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी, तो मुझे वृंदावन रोक सकता है। श्रीपाद की निष्ठा धाम की अद्भुत है। ये धाम मुझे निर्विकार कर देगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। श्री ध्रुवदास, वृंदावन का जिसको अनुभव हुआ तो देखा है कि वृंदावन का आश्रय ले ले तो धीरे धीरे वो हृदय को निर्विकार कर देता है, प्रिया प्रीतम में कर देता है। यहां से बाहर जो आते जाते जन अनुभव करें, यहां एक आते ही एक दिव्यता है, एक अलौकिक निर्विकार की स्थिति अपने आप यहां है। वो बाहर निकलते ही वो भजन, वो आनंद, वो चिंतन अपने आप हट जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का प्रवाह है। ये धाम है। जो निरंतर धाम में वास करते हैं, अगर वो
सावधान होकर के रहने से रहे तो श्रीपाद कह रहे हैं कि राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिं दिवं पूर्यता श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थ्याम धैर्यं स्वर्णमयी सितुर्नववयो रूपश्रियाहार्यताम् प्रेमाश्रुतपुल्कादि भाव विभव व्यक्त्या जगत्तार्यताम्। यदि आप रहनी से रह गए वृंदावन में तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर, तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है जो हमारे मन को ऐसा किया गया है। नहीं तो शरीर सुख में ही हम संतोष किए हुए बैठे हैं, परमार्थ की, अध्यात्म की वृत्ति की तरफ है ही नहीं। वर्तमान के भोगों में मगन हुआ प्राणी वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि मेरी अमूल्य श्वासें, मेरा अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। शरीर छूटने के बाद फिर पछताना ही पछताना है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद हमारे साथ नहीं है। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, सत्संग, यही सत्य सच्चिदानंद है। यही तुम्हें शरीर छूटने के बाद परम सुख देगा। देखो, लौकिक सुखों के भोगों में लोग प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें एक जरा सा विवेक केवल धारण करने की जरूरत है। तुम्हें खुद दिखाई देगा कि सब धोखे में जीवन नष्ट हो रहा है। अज्ञान है इसलिए नहीं समझ में आ। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो तो आप वैराग्यवान बन जाएंगे अंदर से। यदि आपको प्रभु की कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, यह हरिचरित्र सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना, ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए। चतुराशी जी, आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे हैं पद या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना है, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं तो ये जो रस निकलता है मुख में, ये बहुत बड़ा चरणामृत है। जैसे हम नाम का स्नान कराते तो चरणामृत होता है ना, राधा राधा राधा। तो जो अंदर ये जब हृदय में पहुंचता है तो पापों का नाश करता है। राधा 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 राधा, ये तो जो निकला ये महान चरणामृत है। हृदय में जाकर पापों का नाश करता है, ये अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। राधा नाम जपने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये चरणामृत जा रहा है। राधा नाम अभी प्राण छूट जाए श्री जी को प्राप्त होगे, जिसका नाम वहीं धाम में पहुंच जाओगे। राधा नाम चल रहा है, कोई तुमसे भूल चूक हो गई, असत क्रिया हो गई, तत्काल भस्म हो जाएगा, उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्साहित होकर पापाचरण करें, नहीं। कोई असावधानी, कोई त्रुटि, तत्काल वो जमा नहीं होगा, जाके कर्म वो जमा नहीं होगा, उसी समय भस्म हो जाएगा। विशेष है तो उसी समय आपको दंड मिल जाएगा। आप चबेटा लगा, गिर गए, आपको ठोकर लगी, अब कुछ हुआ, तत्काल शरणागत के लिए हिसाब आगे नहीं रखा जाता। तत्काल जलन हुई, तत्काल कोई चोट लग गई, तत्काल कोई कटु वचन बोल दिए, हृदय जला, शांत, वो पाप नष्ट। रात्रि दिवम पूर्यताम, पूरा समय जो जागृत का है, प्रभु की महिमामयी लीलाओं को गुनगुनाते हुए, श्रवण करते हुए। देखो कितना बढ़िया कलयुग की कृपा है। आप अपने घर में सत्संग चला के रख दे, पूरे कार्य करें, वो वातावरण भागवतिक और शब्द सत्संग के पढ़ रहे हैं। जैसे एकाग्रता पूर्वक सुने तो और अच्छा है, पर भजन करने में मन भागता है। अगर सत्संग चला को और फिर भजन करो
तो जब भागेगा तो दो बातें हो रही है, एक तो नाम चल रहा है और दूसरा सत्संग चल रहा है, तो जा नहीं पाएगा। उसे घेरो पहले, वास्तविक जो भजन का आनंद आएगा वो तो तब खुद अपने आप फिर इच्छा नहीं होगी, ये होगा कि जो नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी पर। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये अच्छा है साधन कि सत्संग चला के बैठ गए। अब 1 घंटा का सत्संग चल रहा है, माला लिए बैठे, मन भागने की कोशिश करे सत्संग में, उसे 2 में पकड़ा। सत्संग चल रहा है, नाम चल रहा है, पकड़ा रहे। पूज्य राधा बाबा ने कहा 2 नाम चलाओ एक साथ। कितने प्रवीण महापुरुष हैं, एक तो चल नहीं पा रहा, वो कह रहे एक और अलग अलग। बाबा की अलग अलग महापुरुषों का चिंतन होता है। जैसे हम जप रहे हैं ये नाम और चिंतन में ला रहे हैं मंत्र, अब भागेगा तो कहां भागेगा? जो नाम भी जपना, चिंतन मंत्र का करना है। चल रहा है मंत्र, चिंतन राधा नाम। देखो एक ही में नहीं टिकता है तो 2। कितने प्रवीण, भाग तो भाग, काम भाग के जाएगा, घेरते हैं। तो चलो अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि एक साथ, तो फिर सत्संग है, प्रभु की छवि सामने रख लो, बार बार निहारते रहो। इसको डबल लगाना पड़ेगा। वास्तविक परमानंद का अनुभव एक में ही होगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता लाने के लिए ऐसे बाहरी साधन रखने चाहिए जिससे अब बाहरी साधन टेलीविजन न रखे कि माला चल रहा है और नाटक सिनेमा देखोगे तो फिर वो नहीं। भागवती की होना चाहिए, कोई भगवत प्रेमी महापुरुष के वचन या प्रभु की छवि रखें, बार बार नक्श सीख लो, अंग माधुरी देख नाम जप कर रहे हैं या नाम जप चल रहा है और किसी पद की पंक्ति को बार बार भाग नहीं पाएगा, जैसे घेरा जाता है। भोजन के समय हमने देखा कि मन जो है वो छोड़ने की चेष्टा करता अभ्यास के समय, तो इसे बड़े पद में फंसाया, तो पद कंठस्थ, तो बड़े पद में शुरू किया। अब आराम से पूरी पद में दृष्टि, क्योंकि बड़ा पद भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर आराम से पा रहे और पद पूरा चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कि कवल उठाते ही पद चलने लगे। अब 1 घंटा लगे प्रसाद पाने में, आराम से पा रहे हैं, पूरा पद चिंतन करते हुए। जहां हमें लगे कि हमारा भजन छूटता है वहीं से पकड़ाओ, मन को पकड़ो, कोई पद पकड़ा दो, कोई भजन पकड़ा दो, कोई ध्वनि पकड़ा दो। एक बार ये पकड़ लेना, फिर इसका स्वभाव है ये बार बार उसी को पकड़ता है। जैसे हमने विषयों को पकड़ा दिया तो बार बार विषयों में जाता है। प्रभु की भक्ति के अभ्यास में लगा दे तो ये इसका अभ्यास करने लगता है।